अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेंट्रियोल का टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन को इन डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले 1880s में दो साइंटिस्ट बॉरी एंड मैन बेनेडन ने सेंट्रियोल को स्टडी किया। उन्होंने देखा कि जो सेंट्रियोल है ये एक सिलेंड्रिकल एरे है ऑफ 9 मैक्रोट्यूब्यूल्स। All centrioles is a cylindrical array of 9 macrotubules triplet। इसके अलावा सेंट्रियोल यूकैरियोटिक सेल में पाई जाने वाली एक ऐसी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है जो कि सेल डिवीजन में अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं, जो कि जो सेंट्रियोल है ये एनिमल सेल्स और लोअर प्लांट्स जैसा कि ब्रायोफाइट्स सेंट्रियोल एनिमल सेल में पाई जाती है और लोअर प्लांट्स जैसा कि ब्रायोफाइट्स में भी पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये एब्सेंट इन हेयर प्लांट्स। ये हेयर प्लांट जैसा कि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, उनमें ये प्रेजेंट नहीं होता। एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। ये हेयर प्लांट जैसा कि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, उनमें सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता। इसके अलावा एक नॉर्मल सेल जो है, यह नॉर्मल सेल से क्या मुराद है, मीन कि जब सेल नॉन डिवाइडिंग कंडीशन में होता है, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, उस वक्त उस सेल में दो सेंट्रियोल मौजूद होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ राइट एंगल पर प्रेजेंट होते हैं। मीन के एक दूसरे के साथ 90 एंगल बनाते हैं। अगर एक सेंट्रियोल इस तरफ पड़ा है तो दूसरा सेंट्रियोल उसके साथ यूं पड़ा होगा, उसके साथ 90 एंगल बनाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। जो सेंट्रियोल है ये एक सिलेंड्रिकल एरे है ऑफ 9 मैक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट। एक सेंट्रियोल 9 मैक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट या मैक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है और ये मैक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट फर्दर 3 ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, 1 2 3, ये एक मैक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट फर्दर 3 ट्यूब्यूल्स में डिवाइड होती है। ठीक है, तो इसका जो मतलब कि नंबरिंग है मैक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट की और ट्यूब्यूल्स की, ये एमकेट के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एमकेट में सेंट्रियोल के टॉपिक से इनकी नंबरिंग ही पूछी जाती है। ठीक है, अगर वो पूछे कि एक सेंट्रियोल में कितने मैक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट पाए जाते हैं तो आपने बताना है 9 मैक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट। ठीक है, और एक और चीज़ भी है जहाँ से स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, वो यहाँ से कंफ्यूज होता है कि अगर वो पूछे कि a centriole contain how many macrotubules, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि मैक्रोट्यूब्यूल्स तो 27 होंगे और मैक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट 9 होंगे। हालांकि ये कंसेप्ट गलत है। जो मैक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट है या मैक्रोट्यूब्यूल्स है ये एक ही चीज़ है। ये दोनों ही आपने 9 वाले ऑप्शन पे टिक करना है। अगर वो मैक्रोट्यूब्यूल्स का पूछे या मैक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट का पूछे तो आपने 9 के ऑप्शन पे टिक लगाना है। ठीक है, अगर वो पूछे a single centriole contain how many tubules, तो तब आपने बताना है जो कि 9 मैक्रोट्यूब्यूल्स हैं और हर मैक्रोट्यूब्यूल में 3 फर्दर ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, मीन 9 × 3 इज इक्वल टू 27। ठीक है, अगर वो पूछे कि एक सेंट्रियोल में कितने मैक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट पाए जाते हैं तो आपने 9 पे टिक लगाना है। ठीक है, अगर वो पूछे कि एक सेंट्रियोल में कितने ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं तो आपने 27 पे टिक करना है। ठीक है, अगर वो पूछे कि एक सेल में, जो कि एक सेल में 2 सेंट्रियोल होते हैं, तो उसमें अगर पूछे कितने ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं तो इसमें भी 27, इसमें भी 27, मीन के 54, 27 × 2। ठीक है, मीन के 54। एक नॉर्मल सेल में 54 ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं और एक नॉर्मल सेल में मैक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट की तादाद 9 × 2 इज इक्वल टू 18। एक नॉर्मल सेल में, जो कि एक सेल में 2 सेंट्रियोल होते हैं और एक सेंट्रियोल 9 मैक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट में मुश्तमिल होता है, तो 9 × 2 इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो ये एमकेट के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और अक्सर इसी टॉपिक में से यही इनकी नंबरिंग ही पूछता है एमकेट में। ठीक है, इसके बाद एक और टर्म है सेंट्रोसोम। जो सेंट्रोसोम है
ये हम उस रीजन को कहते हैं जिस रीजन में ये पेयर ऑफ सेंट्रियोल पाया जाता है। सेंट्रोसोम उस रीजन को कहेंगे जिस रीजन में ये पेयर ऑफ सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा। अब हम इसके फंक्शन स्टडी कर लेते हैं। इसका पहला फंक्शन है इट प्ले रोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जो सेंट्रियोल है ये सेल डिवीजन में अपना रोल प्ले करते हैं। किस तरह करते हैं ये हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। ये माइटोसिस के दौरान, जो माइटोसिस का पहला फेज है इंटरफेज, उस फेज के दौरान ये सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो जाएंगे, ठीक है, इनका एक और पेयर बन जाएगा। अच्छा, इंटरफेज का जो लेट इंटरफेज है उसमें जो ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो माइटोसिस का दूसरा फेज है मेटाफेज। मेटाफेज के दौरान ये न्यूक्लियर जो इन्वेलप है ये बिल्कुल डिसअपीयर हो जाएगा न्यूक्लियस, और यहाँ पर जो है एक यहाँ पर क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, क्रोमोसोम पेयर हो जाएंगे, और ये जो दोनों पेयर ऑफ सेंट्रियोल हैं, ठीक है, एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल इस पोल पे चला जाएगा और एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल इस पोल पे चला जाएगा, मीन के ये दोनों अपोजिट पोल पे चले जाएंगे, ठीक है। ये जो पेयर ऑफ है इसका एक पेयर इधर चला जाएगा, दूसरा पेयर इस पोल पे चला जाएगा, यानी कि दोनों सेंट्रियोल के जो पेयर हैं वो एक दूसरे के अपोजिट पोल पे चले जाएंगे, ठीक है, और यहां से स्पिंडल फाइबर्स अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इनके ऊपर क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाएंगे, ठीक है, और एक मेटाफेज प्लेट बना देंगे, ठीक है। और मेटाफेज के बाद जो दूसरा फेज है माइटोसिस का वो है एनाफेज। ड्यूरिंग एनाफेज ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये कंट्रैक्ट होंगे, ठीक है। जैसे ये कंट्रैक्ट होंगे तो जो क्रोमोसोम्स है इसका एक क्रोमेटिड इधर चला जाएगा, दूसरा क्रोमेटिड इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये जो सेल डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये जो सेल है इसका हाफ क्रोमेटिड, इस क्रोमोसोम का हाफ क्रोमेटिड इस पोल पे आ जाएगा और हाफ क्रोमेटिड इस पोल पे आ जाएगा, और इस तरह से ये क्रोमोसोम डिवाइड कर जाएंगे, और इस तरह से ओवरऑल सेल डिवीजन में अपना रोल प्ले करेंगे सेंट्रियोल, ठीक है। तो जो सेंट्रियोल है इसका दूसरा फंक्शन है इट प्ले रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया जैसा कि पैरामीशियम में सीलिया पाया जाता है, ठीक है। सीलिया एक लोकोमोटरी ऑर्गन है। इसके अलावा हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें भी सीलिएटेड सेल्स पाए जाते हैं जो कि मुख्तलिफ चीज़ों की लोकोमोशन में अपना रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा फ्लैजेला जैसा कि बैक्टीरिया, मोनोट्राइकस, अट्राइकस, एम्फीट्राइकस, उनमें फ्लैजेला पाया जाता है, ये भी एक लोकोमोटरी ऑर्गन है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा अपने लेक्चर को क्विकली समराइज कर लेते हैं। आज हमने सेंट्रियोल का टॉपिक स्टडी किया, इसमें हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की, फिर हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया। इसके स्ट्रक्चर में हमने देखा कि एक सेंट्रियोल 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट पे मुश्तमिल होता है, ठीक है, और फर्दर ईच माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट 3 ट्यूब्यूल पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। फिर हमने जो इसके एमसीक्यू स्टडी किए, उसके बाद हमने जो इसके फंक्शन डिस्कस किए। इसका पहला फंक्शन देखा कि ये सेल डिवीजन में अपना रोल प्ले करता है, फिर हमने सेल डिवीजन में भी इसके जो फंक्शन है वो स्टडी किया। उसके बाद हमने देखा कि ये सीलिया और फ्लैजेला बनाने में भी अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।